Finally, much awaited Airports Authority of India Law Officer exam syllabus has been released by Airports Authority of India. Separate syllabus has been released for manager law officer position as well as junior executive law officer position. यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एज वेल एज इंग्लिश वाला कंपोनेंट भी होने वाला है, जिसके लिए सिलेबस मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इन दिस सेशन आई विल डिकोड दैट पर्टिकुलर सिलेबस फॉर यू। अलॉन्ग विद दैट जो आपका लीगल वाला जो कंपोनेंट है, जो कोर एक्सपर्टीज एरिया है, उसके लिए भी सिलेबस मेंशन्ड है, जो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूं। सो गाइज, वेलकम टू लॉ मैटर्स वंस अगेन। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं लगातार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उसको रेगुलर बेसिस पर उस कंटेंट को देख पाए और अपने लिए उसमें से कुछ फ्रूटफुल निकाल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द डिकोडेड सिलेबस फॉर एएआई लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की बिल्कुल मत भूलिएगा, 7 सितंबर 2026 है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए, लास्ट मिनट का वेट मत कीजिए। एंड आई होप यू आर अवेयर, यहाँ पर जो सैलरी है फॉर मैनेजर पोजीशन दैट इज 21 लाख पर एनम एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए दैट इज 14 लाख पर एनम। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले यू कैन सी दिस इज द स्निपेट ऑफ द ऑफिशियल जो यहाँ पे सिलेबस रिलीज किया गया है। तो ये चीज सेम है दोनों के लिए, जो यहाँ पर आपको स्निपेट दिख रहा है दैट इज सेम फॉर मैनेजर लॉ ऑफिसर एज वेल एज जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे टोटल 120 मार्क्स का आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो होने वाला है। फॉर दैट यू विल बी गिवन 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पे पेपर विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग सिटिंग में होगा, पेपर तो सिंगल सिटिंग में ही होगा, बट वहां पे इसको 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। पार्ट ए में देयर विल बी 4 कंपोनेंट, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। यहाँ पे एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, बट उसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है क्योंकि जनरली यहाँ पर वो कुछ एडिशनल चीजें नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर पूछना भी हुआ तो दे कैन आस्क सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर, राइट, इस टाइप से चीजें जो आप वैसे भी प्रिपेयर्ड होते हैं, बट मेनली आप ये समझिए कि 4 कंपोनेंट्स ही यहाँ पर रहने वाले हैं। पार्ट बी की बात करें सो दैट इज क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड क्योंकि आप यहाँ पर लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू लॉ पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वेटेज भी असाइन किया हुआ है। 30% इज असाइन फॉर द पार्ट ए एंड 70% इज असाइन फॉर पार्ट बी। अब यहाँ पे अभी ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पार्ट ए में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरली पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये जब आपको लेटर ऑन इंफॉर्मेशन, जब हैंड आउट आपको यहाँ पर रिलीज किया जाएगा उसमें क्लैरिटी मिलेगी। बट मीनवाइल अभी आप ये समझिए कि ये सारे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, वेटेज भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्निपेट को देखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है, वो ये कि आपको जो आपका लीगल वाला कंपोनेंट है वहां पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। वाई? क्योंकि इसका वेटेज 70% रहने वाला है, ठीक है। तो यही वो गेम चेंजिंग एलिमेंट है जहां पर आपको फोकस करना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। चलिए देखते हैं एक एक करके सिलेबस। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की, विच इज नथिंग बट अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो वहां पर व्हाट ऑल टॉपिक्स यू कैन कवर, यहां पर आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिक्स्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D। तो ये टॉपिक्स आपको जनरल एप्टीट्यूड वाले कंपोनेंट में कवर करने होंगे। जनरल इंटेलिजेंस विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, जो आपका टॉपिक होता है, जो आपका कंपोनेंट होता है, वहां पर ऑल दीज टॉपिक्स यू नीड टू कवर। अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एज वेल एज डेटा सफिशिएंसी। अब ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपको इस पूरे कंपोनेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ क्या ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिनको करके आप आराम से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कट ऑफ, बिल्कुल वो है, लेकिन वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बता रहा हूं सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट। व्हाई? बिकॉज अभी यहाँ पर एग्जाम की डेट फाइनलाइज नहीं है, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि यू कैन प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस, राइट। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी जो लीगल ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उनका यहाँ पे आप पीवाईक्यू रेफर कर लीजिए या उस लेवल के मॉक्स रेफर कर लीजिए, उसमें आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। फॉर दैट यू आर नॉट सपोज टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक,
ठीक है, बट फिर भी अगर कोई करना चाहता है, so these all are the topics that you need to cover in the English section. That is parts of speech, structure of sentence, subject verb agreement, noun pronoun verbs, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms, as well as one word substitution, right? मूविंग एहेड, जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट ए का जो जनरल नॉलेज वाला कंपोनेंट है, वहां पर यू नीड टू कवर ऑल दीज एरियाज: करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, देन बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड हेडक्वार्टर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट? ये वो एरियाज है जो आपको यहाँ पर कवर करने होंगे, लेकिन किस ड्यूरेशन के? 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने, बिल्कुल भी नहीं। 6 months विल बी सफिशिएंट अगर आप यहाँ पे 6 महीने, एग्जाम डेट से 6 महीने पहले के करंट अफेयर से आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सो दैट विल बी सफिशिएंट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, दिस इज द पार्ट ए। मूविंग अहेड पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में यहाँ पर जो सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कॉमन है फॉर द मैनेजर लॉ पोजीशन एज वेल एज जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ पोजीशन। तो पहले हम उन टॉपिक्स को देखते हैं जो यहाँ पर कॉमन है दोनों ही एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो वो टॉपिक्स हैं: द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ऑल लेबर लॉज। अब यहाँ पे जो ऑल लेबर लॉज हैं, यहाँ पे बेसिकली आपको लेबर कोड्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो यहाँ पर इफेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है? लेबर कोड्स को भी कवर करना है। अब यहाँ पर पुराने लेबर लॉज रेलेवेंट है या नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए, आई वुड सजेस्ट कि लेबर कोड्स तो आपको पढ़ने दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि वो इफेक्ट में आ चुके हैं। जो पुराने लेबर लॉज है उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, बट इफ यू हैव टाइम देन डू इट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस केस में फिर आप सिंपली लेबर कोड्स रेफर कर लीजिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि इसका एग्जाम दे रहे हैं, द भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, ये भी आपको कवर करना है, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बीएनएसएस एंड बीएनएस, ये आपको कवर करने इतने सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर हम डिस्कस किए। दीज ऑल आर द कॉमन टॉपिक्स फॉर बोथ द पोजीशन मैनेजर लॉ एज वेल एज जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, ठीक है? बात करते हैं एक्सक्लूसिव सिलेबस, जो सिर्फ मैनेजर पोजीशन के लिए आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 15 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके अलावा 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ आपको मैनेजर लॉ पोजीशन के लिए पढ़ना। तो अगर आपने मैनेजर लॉ पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो ये 5 एक्ट्स आप एडिशनली पढ़ेंगे: स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मतलब अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं, सो यू नीड टू कवर 15 एक्ट्स, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है। और अगर आप मैनेजर पोजीशन के लिए यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे 20 टॉपिक जो मेंशन है वो यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है? अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया, राइट? नाउ इट इज नो मोर ओपन एंडेड। ये ओपन एंडेड नहीं है कि जहां पर सिक्योरिटीज लॉस भी पूछ लिया जा रहा है, जहां पर कोई और फर्दर चीजें पूछ ली जा रही हैं जो आपने पढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि 15 एक्ट्स सुनने में ज्यादा है, बट क्योंकि आपने इनमें से काफी 80-90% एक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो उतना ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगेगा। यू जस्ट नीड टू मेक द रिवीजन हियर। सो यहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है, एंड मेक श्योर कि आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, इनसे ज्यादा बिल्कुल भी बाहर एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़े, ठीक है? तो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले कैंडिडेट्स सिर्फ ये 15 एक्ट्स ही पढ़े, और जो मैनेजर पोजीशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यू जस्ट हैव टू कवर दीज 20 टॉपिक्स, दैट्स इट। इसके अलावा एक भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है एक ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस आ सकता है, बट यू डोंट नो, आपको वो चीज नहीं पता कि वो क्वेश्चन कहां से आएगा। तो हमें उन चीजों के लिए फोकस ही नहीं करना है, 1% चीजों के लिए फोकस नहीं रखना है। हमारा फोकस तो ये है कि 99% जो हमारा सिलेबस है वो हमारा कवर्ड होना चाहिए, और यहां पे मैं अपना बेस्ट देकर मैक्सिमम स्कोर जो है वो ला सकूं। दैट शुड बी योर एम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सिलेबस में पूरी तरीके से स्टिक रहना है आपको, इसके बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड रिमेंबर, जो पार्ट बी वाला जो आपका कंपोनेंट है उसका वेटेज 70% है, तो यहां पर आपको बहुत एफर्ट लगाना है ताकि यहां पे आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए, और जिसका पार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस अगेन बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल with respect to this session, guys. I hope you enjoyed the discussion. Before closing it, I would say if you haven't subscribed the YouTube channel yet, please do subscribe it. Telegram
चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए साथ में, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए आपको दोनों चैनल ज्वाइन करने हैं, यूट्यूब वाला भी एज वेल एज टेलीग्राम वाला भी। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू तो कर ही सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स थ्रू कर सकते हैं, साथ साथ में आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर से। दिस इज माय पर्सनल नंबर। आप इसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, आप मुझे कॉल पर कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आई एम अवेलेबल अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो भले ये ऑनलाइन सेटअप है, लेकिन गाइज मैं अवेलेबल हूं आपके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, जहां भी आपके लिए फिजिबल हो, जहां भी आपके लिए सुटेबल हो, आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।